आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय बालीपुर का है। वो विश्व कल्याण की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव बाबा जी बालीपुर की जो हैं श्री गजानन जी महाराज, उनके ध्येय था कि ब्राह्मण संध्या गायत्री में प्रवृत्त हो, क्योंकि यह उसका नित्य अनिवार्य कर्म है। शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म बताए हैं, नित्य और नैमित्तिक। किसी कामना से होते हैं, जैसे अन्य कोई हम कार्य करते हैं, और एक होते हैं नित्य, जो करना आवश्यक है। नित्य करना आवश्यक है, नित्य यानी जो प्रतिदिन जो हमारे लिए आवश्यक है, जैसे भोजन आवश्यक है, जैसे स्नान आवश्यक है, जैसे अन्य कर्म हमारे नित्य निवारण के जो कार्य होते हैं, जैसे वो सब आवश्यक है, उतने ही जैसे सांस लेना, जल पीना जो आवश्यक है, जैसे भोजन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक नित्य कर्म शास्त्रों द्वारा जो नियत किया गया है वह है। वैसे तो षटकर्म नित्य है, लेकिन उन षटकर्मों भगवान को में भी प्रणाम। प्रणाम उन षटकर्मों में भी संध्या गायत्री परम आवश्यक है। संध्या गायत्री उतनी ही आवश्यक है जितना कि हमारा श्वास लेना। इसी को गुरुदेव ने अपना ध्येय बनाया जीवन का। पूज्य गुरुदेव गजानन जी महाराज ने उन्होंने ध्येय बनाया कि प्रत्येक ब्राह्मण संध्या गायत्री में प्रवृत्त हो, उपनीत ब्राह्मण। यही अभी वर्तमान में जो वहां पर सेवा में है गुरुदेव की श्री योगेश जी महाराज, उन्होंने उसी ध्येय को मानकर एक ऐसा विचार रखा कि हम क्या कर सकते हैं इस ताकि सभी ब्राह्मण इस कार्य में प्रवृत्त हों। उसके लिए स्थान स्थान पर उन्होंने शिविर आयोजित किए ब्राह्मणों के लिए। गांव गांव जाकर लोगों से आवाहन किया, शहरों में, गांव में ऐसे शिविर आयोजित किए, 5 दिन के, 10 दिन के, जहां ब्राह्मणों को बुलाकर जो उपनीत थे उन्हें संध्या गायत्री षोडश संस्कार आ गई सभी के संदर्भ में आचार्यों द्वारा, शिक्षकों, प्रशिक्षकों द्वारा संध्या गायत्री की विधियां बताना, गायत्री जप का महत्व आदि आदि सभी के प्रशिक्षण दिए गए। यह क्रम निरंतर पिछले 10 वर्षों से चला है। अभी पूज्य गुरुदेव का श्री योगेश जी महाराज का एक ध्येय था, गायत्री पुरस्रण में भी लोगों को प्रवृत्त होना चाहिए। अब चूंकि संभव नहीं है गायत्री पुरस्रण प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो ऐसा क्या हो कि हमें उसकी एक एक स्वाद मिल जाए, उसका एक अनुभूति हो जाए पुरस्रण के माध्यम से। और कैसे हो सकता है, ब्राह्मणत्व कैसे जागृत हो सकता है, ब्राह्मण अपनी उस स्थिति पर पुनः कैसे आ सकता था जिसके लिए वो जाना जाता था, जैसा सम्मान था उसका, जैसे लोक परलोक में लोग उनकी बातें मानते थे, उस स्थिति को पुनः कैसे पाले वो, लोग वापस उसे सम्मान दें, वह स्वयं अपना कर्तव्य का भान कर ले, ये सब आखिर कैसे हो। तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि जो अभी होली पूर्णिमा पर गुरुदेव का जन्मोत्सव होता है, उस समय वहां पर ब्राह्मण एकत्र हों। वैसे प्रत्येक वर्ष होते हैं वहां पर, जो भी गुरुदेव के आश्रम से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, वहां पर प्रत्येक वर्ष सैकड़ों बच्चों का उपनयन होता है। वो सभी प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर साधना करके चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि हम सब ब्राह्मण एक स्थान पर एकत्र हों और सब एक साथ 24 माला गायत्री जप करें। पुरस्चरण जो होता है वह किसी मंत्र की जितनी संख्या होती है उतने लक्ष्य जप करने पर पुरस्चरण होता है। उसका दशांश हवन और दशांश तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है। इस प्रकार से 24 लाख गायत्री जप होता है तो एक पुरस्चरण होता है।
और शास्त्रों में ऐसा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक उपनीत ब्राह्मण को अपने जीवन में कम से कम एक पुरस्चरण तो अवश्य करें। और शास्त्रों के द्वारा निर्धारित सीमा ये है कि 7 पुरस्चरण प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए अपने जीवन में। 7 पुरस्चरण यानी 1,75,00,000 गायत्री जपना चाहिए अपने जीवन में उसे, इतना न्यूनतम है। लेकिन यह संभव आज के काल में कहें, संभव तो है, लेकिन हमारी मनोदशा, हमारे मानस अभी उस प्रकार नहीं है। संभव तो इस संसार में सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि आखिर ये कैसे संभव हो। हम संख्या बल तो कम से कम प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ 24 लाख गायत्री जप हुआ है, वस्तुतः एक व्यक्ति करे। न संभव हो तो 10 करें, 20 करें, 50 करें, 100 करें। क्या उन्होंने ऐसा प्रश्न रखा कि क्या ऐसा संभव है कि हम 1000 लोग इकट्ठा होकर 24 माला गायत्री जप कर लें। 24 माला यानी 1 घंटे में गायत्री जप 7 माला हो जाता है सामान्य तौर पे, जिन्हें अभ्यास है। तो 24 माला करने में हमें 3 घंटे लगते हैं, अधिकतम अगर कहें तो 4 घंटे। और क्रम अनुसार आगे पीछे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के या 1-1 घंटे जप करके, इस प्रकार से यदि हम 24 माला एक साधक करता है और 1000 ब्राह्मण बढ़ जाएं, तो पुरस्चरण 4 घंटे में संपन्न हो सकता है। मंत्र प्रभावी होते हैं और मंत्र का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता, चाहे एक अकेला व्यक्ति जपे, चाहे सामूहिक जाप हो। मंत्र मंत्र है, वह कार्य करता है। मंत्र अपना प्रभाव छोड़ता है, स्तोत्र अपना प्रभाव छोड़ता है, और प्रार्थना सब कुछ, और विशेषकर संसार में किए हुए कार्य कभी प्रतिफल न दें, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में किया हुआ प्रत्येक कार्य अपना पूर्ण प्रतिफल समय अनुसार देता है। आगे पीछे देगा, लेकिन प्रतिफल देता है। तो गुरुदेव ने यही कहा कि क्या हम ऐसा एक प्रकल्प कर सकते हैं 1000 ब्राह्मण इकट्ठा होकर। तो हम, जब ऐसी बात आई कि क्या होना चाहिए, तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा पूर्व में किया गया, और इस वर्ष लक्ष्य ये रखा गया कि 5000 ब्राह्मण बालीपुर में, इंदौर मध्य प्रदेश में इंदौर जिला है, और इंदौर में इंदौर संभाग है, इंदौर संभाग में धार जिला होता है नर्मदा किनारे, और उससे 15 किलोमीटर अंदर बालीपुर ग्राम है, मनावर तहसील के अंतर्गत। वहां गुरुदेव का आश्रम है, और वहां पर गुरुदेव ने कहा कि मेरा ऐसा मत है कि इस बार 5000 ब्राह्मण एकत्र होकर गायत्री जप करें। तो इंदौर से एक विधायक जी हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, रमेश जी मेंदोला, उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव 5000 ब्राह्मण मैं अकेला आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, यहाँ लेकर आऊंगा, उसका सारा साधन मैं जुटाऊंगा। तो इस प्रकार से 5000 ब्राह्मण का उन्होंने स्वयं संकल्प लिया है कि 5000 ब्राह्मणों को केवल इंदौर से मैं लेके जाऊंगा, जो वहां पर 24 माला गायत्री जप करेंगे। तो जब फिर सबको ऐसा लगा कि 5000 तो वही ला रहे हैं, तो हम सब भी प्रयास करें यदि, तो 5000 तो हम भी अपने अपने स्थान से एकत्रित होकर कोई आवाहन करें लोगों का, तो एकत्रित होकर वहां पर जा सकते हैं। तो वही अभी संकल्प कहें या गुरुदेव का मानस कहें या आवाहन कहें, 10,000 ब्राह्मण बालीपुर में 5 मार्च 2023 से लेके 6 मार्च 2023 तक 48 घंटे, मतलब 30-32 घंटे कह लो या 48 घंटे कह लो, इतने समय में 10,000 ब्राह्मण अपने समय अनुसार 24 माला गायत्री का जप करेंगे, ऐसा आवाहन है। और पूज्य गुरुदेव की कृपा रही और आप सभी का सहयोग रहा, तो यह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण होगी। यह गायत्री महायज्ञ जो है, यह स्वांतः सुखाय है। स्वांतः सुखाय अर्थात इसमें दक्षिणा का कोई प्रावधान नहीं है,
व्यक्ति स्वयं आएगा और वहां पर आएगा, गुरुदेव के दर्शन करेगा। गुरुदेव की जन्मोत्सव में उत्सव होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। पिछले वर्ष भी 3-4 लाख लोग थे, आते हैं। उत्सव होता है, बहुत विराट उत्सव होता है, जिसमें गायत्री जप होता है ब्राह्मणों के द्वारा। अन्य 3 वर्ण जो हैं उनके द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होता है, 1.25 लाख दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, और 108 गांव के लोग 108 रामायण का पाठ करते हैं। एक गांव के या 2 गांव, 10 गांव के लोग नहीं, प्रत्येक एक गांव से एक रामायण का पाठ। ऐसे 108 गांव के लोग 108 रामायण का पाठ करते हैं वहां आकर। तो ऐसे और लाखों लोग आते हैं, खूब उत्सव होता है, खूब विराट उत्सव होता है। आप यदि देखना चाहें तो बालीपुर धाम आश्रम के नाम से, अंबिका आश्रम बालीपुर धाम के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको झलकियां आश्रम के उत्सव की आपको मिलेगी। तो यह उत्सव इस प्रकार से मनाने का गुरुदेव ने आवाहन किया है। उसमें आप सभी से आवाहन करते हैं कि आप सभी भी जहां भी रहते हैं, आप पधारें, सहर्ष पधारें। आपका स्वागत, जैसी भी व्यवस्था हमसे संभव हो सकेगी आश्रम से, हम आपकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। क्यों करें ऐसा? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता, उसका प्रतिफल आज न कल किसी भी रूप में परिलक्षित होता है। क्योंकि हमारा ध्येय, ब्राह्मण का जो ध्येय है, ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, वह संपूर्ण सृष्टि के संचालन का भार है उस पर, और उसको करना ही पड़ता है, ये कहेंगे। और वो किस माध्यम से करता है? वह जप तप साधना के माध्यम से करता है। ऐसा नहीं कि राज कार्य चला के या सेवा करके, या उस माध्यम से भी करता है स्थूल रूप से। लेकिन चूंकि ब्राह्मण अपने तपोबल के माध्यम से तीनों वर्णों को निर्देशित करता है, उनको अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए आदेश देता है या उन्हें आवाहन करता है। उन्हें कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कोई अगर दिक्कत है, कठिनाई है, तो उसके लिए वह समाधान प्रस्तुत करता है। यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसी ध्येय, इसी बात को लेकर कि ब्राह्मण यदि करता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए तपोबल आवश्यक है। ऐसा क्या था पूर्व के ऋषि मुनियों में कि वो कौपिन लगाकर जंगलों में भटकते थे, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में हमेशा झुके रहते थे, अपना राजपाट सर्वस्व उसके चरणों में न्यौछावर कर देते थे। आज वह स्थिति नहीं है। ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मणों का, ऐसा हम मानते हैं, ब्राह्मणों का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, लेकिन आज यह हो रहा है। तो उससे हम कैसे उबर पाए और हम उस पद को वापस कैसे प्राप्त कर सकें, और हम इस सृष्टि में जो कुछ भी आज है उसको व्यवस्थित कैसे कर सके। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि ब्राह्मण दृढ़ निश्चय करके जप तप संध्या गायत्री साधना षटकर्म में प्रवृत्त हो जाए तो संसार का जो क्रम है वह पूर्ण व्यवस्थित हो जाएगा। यानी उन्होंने यह कहा था कि ब्राह्मण के हाथ में समस्त सृष्टि के संचालन का सूत्र है, और वह सूत्र संध्या गायत्री है, वह प्रवृत्त हो उसमें। और यही ध्येय कि यदि एक ब्राह्मण पुरुषण नहीं कर सकता तो 10,000 ब्राह्मण मिलके, यदि 1,000 ब्राह्मण मिलके 24 माला जपेंगे तो 24 लक्ष गायत्री होगा। एक पुरुषण का प्रभाव भी आएगा वहां पर, और उसका प्रतिफल से जीव मात्र के कल्याण होगा, संसार के जीव मात्र का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि गायत्री की साधना संपूर्ण जीव मात्र के लिए है। चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे सामूहिक करे, चाहे कोई भी करे, गायत्री साधना स्वयं अपने आप में समष्टि साधना है। तो
इतने लोग मिलकर यदि वहां पर गायत्री जप करेंगे तो इतने गायत्री जप का प्रभाव जो होगा वह संसार में सकारात्मक रूप से, निश्चित रूप से आगे संसार में सभी जीवों के कल्याण का कारक बनेगा, ऐसा सभी का मत है। और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इस जप के प्रभाव से संसार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, उस सकारात्मक ऊर्जा का जिससे हम सनातन धर्म में जो उसके संस्कार आदि हैं, सनातन धर्म के जो नियम है, सनातन धर्म की जो स्थिति है, उसको हम और दृढ़ता से आगे बढ़ा सके और विश्व बंधुत्व का भाव लेकर जो हमारा ध्येय है उस वह पूरा हो सके, यही ध्येय है। तो इसी ध्येय को लेकर जब हम वहां पर एकत्रित होंगे तो हम जप करेंगे, और जप से जो भी निष्काम भाव से जप करेंगे, लेकिन चूंकि गायत्री मंत्र के और उसमें संपूर्ण सृष्टि का ही हित है तो वह स्वतः ही बिना किसी कामना के वह पूर्ण होगा, ऐसा सबका विश्वास है। वहीं पर क्यों करें, वह स्थान का ही चयन क्यों किया? हम अपने अपने स्थान पर भी कर सकते हैं, वो इसलिए उस स्थान का चयन किया। सन 1944 से उस स्थान पर अग्नि अक्षुण्ण है, वहां नित्य यज्ञ होता है, और वहां पर आज भी प्रयास किया जाता है। वहां की जो जीवन शैली है वह वैदिक काल में जैसा जीवन होता था ऐसी जीवन शैली आज भी वहां पर है। उस आश्रम में ब्राह्मणों, यज्ञशाला में ब्राह्मणों का ही प्रवेश है। वहां पर पवित्र होकर शुद्ध वस्त्रों में ही यज्ञशाला में जाते हैं। भोजनशाला में बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। ब्राह्मणों की भोजनशाला अलग है, अन्य वर्णों के लिए व्यवस्था अलग है, और सभी वर्ण एक दूसरे का पूर्ण सम्मान करते हुए उस व्यवस्था का पालन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने, यह लिखित तो नहीं है, एक ऐसा अनुमानित कहा जाता है कि पूज्य गुरुदेव अपने जीवन में लगभग 108 पुरस्चरण, गायत्री पुरस्चरण स्वयं किए हैं उन्होंने। और तब से नवचंडी से प्रारंभ हुआ था, और लगभग 1995 या 96 के आसपास से शतचंडी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था प्रत्येक मास। तो लगभग 22, 26, 25 वर्ष अधिक हो गए जब से प्रत्येक मास शतचंडी अनुष्ठान होता है। और इसके पश्चात दोनों बड़ी नवरात्रियों में वर्ष में 2 बार सहस्त्र चंडी अनुष्ठान होता है। गायत्री पुरस्चरण व्यक्तिगत रूप से और अनेकानेक साधकों द्वारा अनेकानेक उस स्थान पर गायत्री पुरस्चरण और अन्य अनुष्ठान हो चुके हैं। सैकड़ों भक्त वहां पर आते हैं, अपनी अपनी साधना, सप्तशती का पाठ आदि आदि वहां पर करते ही रहते हैं। तो ऐसा तपोबली स्थान है, इसलिए उस स्थान पर एकत्र होकर यह साधना का आवाहन किया गया है। उस स्थान का ऐसा प्रभाव है, करपात्री जी महाराज के एक शिष्य वहां पर आए थे, मैं नाम थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ। वह जब वहां पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं कामाख्या गया था, मैं अन्य अन्य स्थानों पर तीर्थ दर्शन आदि किए हैं मैंने। जो कामाख्या मंदिर में मुझे जो स्पंदन महसूस हुए थे, प्राप्त हुए थे, वही स्पंदन उसके पश्चात मुझे इस आश्रम में आकर महसूस हुए हैं। इसलिए इस आश्रम को अंबिका आश्रम न कहकर बालीपुर धाम कहा जाए। एक धाम का उन्होंने उसे नाम दिया था। तो ऐसे तपोबली स्थान पर यदि हम साधना करने के लिए या गायत्री जप के लिए या दर्शन मात्र के लिए यदि जाते हैं तो हम सबका ऐसा विश्वास है कि सभी का कल्याण होगा। आप सभी से निवेदन है कि एक बार
जब भी समय अनुकूल हो, अपनी परिस्थिति हो, उस हिसाब से दूर पास का जैसा भी समय हो, एक बार दर्शन के लिए अवश्य पधारें और संभव हो प्रयास करें, अपने अपने क्षेत्र से ब्राह्मणों से आवाहन करें। हम तीर्थ यात्रा के लिए जैसे जहां कहीं भी जाते हैं तो एक बार बालीपुर आश्रम अवश्य पधारें और दर्शन कर वहां पर अपना जो भी समय है वहां पर कुछ समय गुजारें। वहां पर आपको चौबीसों घंटे आश्रम खुला रहता है, कभी भी वहां पधारें। आपकी संपूर्ण व्यवस्था यथाशक्ति जो भी होगी करने का प्रयास करेंगे। रहने का, खाने का सब कुछ आपको वहां पर व्यवस्था मिलेगी। और अब यह तो बात हुई कि यह महायज्ञ 5 और 6 दिसंबर का है। अब चूंकि हम अन्यान्य परिवेश में रहते हैं, कई लोग जॉब करते हैं, दिन भर भटकते हैं, यहाँ वहां रहते हैं, कई साधना का अनुभव नहीं होता है, साधना का या बैठक का कहें कि हम उसे अभ्यास नहीं होता। उसके लिए आवाहन किया है पिछले माह से। पिछले माह एक आवाहन किया गया था कि जो ब्राह्मण जिनको अभ्यास नहीं है इस क्रम का, गायत्री का, संध्या का, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो भी पधारें। और जो ब्राह्मण, विशेषकर गृहस्थ ब्राह्मण, कर्मकांडी तो अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ साधना कर रहे हैं संध्या गायत्री में, वह भी करें। और जो कर्मकांड नहीं कर रहे हैं तो अवश्य करें संध्या गायत्री, क्योंकि उनके लिए सुलभ है और अभ्यास में वो जल्दी सीख सकते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, विशेषकर गृहस्थ ब्राह्मण जो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी कार्य में अन्य वृत्ति कर्म में है, वह ब्राह्मणों को हमको जोड़ना है संध्या गायत्री से। तो वह ब्राह्मण अभी यदि संध्या करते हैं तो बहुत अच्छा है, गायत्री जप करें। एक माला कर रहे हैं तो 3 करें, 3 कर रहे हैं तो 5 करें, 5 कर रहे हैं तो 7 करें। जितना हम तप बढ़ाएंगे उतना तपोबल बढ़ेगा। ठीक है। गायत्री के यद्यपि निष्काम है, लेकिन उसका प्रतिफल, क्योंकि ईश्वर मार्ग में कभी भी इसका क्षय नहीं होता, कभी न कभी उसका प्रतिफल मिलता ही है। तो वह हमें श्रेष्ठ रूप में कृपा के, ईश्वर की कृपा के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। जो नहीं कर रहे हैं वह संध्या सीखने का प्रयास करें। जब तक नहीं सीखते हैं तब तक क्या करें, विधिवत पवित्र होकर सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम एक माला गायत्री अवश्य करें। ऐसा आवाहन किया था 1 माह पूर्व। और उसके लिए एक ये था कि कितने लोगों ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन करवाने के पश्चात वो लोग अपने अपने घर पर बैठकर 1 माला गायत्री जप रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने पंजीयन किया था। और फिर उनको कि अब आपने जो 1 माला जप किया है, अब क्या करें उसका। तो यह देखने के लिए कि कितने लोग वास्तव में जप कर रहे हैं, नहीं तो पंजीयन तो कई लोगों ने करवा लिया, लेकिन वास्तव में कितने लोग जप कर रहे हैं और उसकी मूल धरातल पर क्या स्थिति, यह जानने के लिए 27 नवंबर को फिर अपने अपने स्थानों पर, इंदौर में है या भोपाल में है, जहां जो व्यक्ति हैं, जो पंजीयन करवाया है या नहीं करवाया है, वो सब एकत्र हों अपनी एक कॉलोनी में, अपने निकटस्थ स्थान पर। और वहीं पर वो 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी संभव हो, गायत्री जप करें। कैसे करना है, पवित्रीकरण करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और अपने अपने आसन बैठकर माला से गायत्री जप करना है। ऐसा आवाहन किया गया था पिछले माह आश्रम के द्वारा, गुरुदेव के माध्यम से। तो अनेकानेक स्थानों पर, पहले तो संख्या कम थी, लेकिन लगभग 41-42 स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से अनेक ब्राह्मणों ने लगभग 2.5 लाख गायत्री जप किया था। 2,30,000 के आसपास जप था। तो इतना जप हुआ था प्रारंभिक स्थिति में। यद्यपि आवाहन 1 माला का था, लेकिन कई लोगों ने
विधिवत संध्या की, कई स्थानों पर जो जानते थे उन्होंने विधिवत संध्या की और 5-5 माला जपी, कहीं 3 जपी, कहीं 5, किसी ने 7। और जो व्यक्तिगत रूप से जप रहे थे, कहीं सामूहिक में न जा पाए, तो उन लोगों ने 5, 7, 11, 21, 31, 51 माला तक जप किया है। तो ऐसा आवाहन था। अब वही आवाहन है कि अब ठीक है, आपने 1 महीना 1 माला गायत्री का जप का अभ्यास किया, अब अगले स्तर पर आप 5 माला का करिए, ऐसा आह्वान था। अभी जो 25 दिसंबर आ रहा है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उसमें हमारा आह्वान ये है कि गुरुदेव का आश्रम से आह्वान है कि आप 5 माला का अभ्यास करें बैठकर। 5 माला यानी लगभग 45 मिनट अधिकतम। इतना बैठकर आप अपने स्थान पर पवित्रीकरण करें और जप करें। कैसे जप करना है? एक कॉलोनी है, एक गांव है, वहां पर किसी मंदिर में, धर्मशाला में, कहीं एक स्थान पर आप एकत्र हो गए, 5 लोग, 10 लोग, 2 लोग, जितने भी आए, सहज भाव से जो आ जाए, उन्हें निवेदन करें सभी ब्राह्मणों को। उपनयन जिनका हो चुका है, जो जनेऊ धारण करते हैं, जिनका विधिवत उपनयन हो चुका, वो सब आए, पुरुष, और वह अपने स्थान पर इकट्ठा हो, वहां पर बैठे, सूर्य को अर्घ्य दें और जप करें। यदि कहीं कोई दिक्कत है किसी के प्रकार से कि विधि बिल्कुल ही नहीं आती है, तो हम लोगों से संपर्क करें। हम आपके या किसी आचार्य से आसपास संपर्क कर लें, वो जो आके आपको निर्देश दे सकते हैं, और नहीं तो आपके लिए ऑनलाइन या किसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। वैसे आप सभी वेदज्ञ हैं, इतने अच्छे समूह में जुड़े हैं, तो कोई आवश्यकता ही नहीं इस बात की। निवेदन सभी से यही है कि 25 दिसंबर को जो जहां पर जुड़ा है, मुझे जानकारी है कि इस ग्रुप में पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी लोग जुड़े हैं, तो सभी स्थानों से जितने भी लोग जुड़े हैं, अपने अपने स्थान पर आसपास, अभी हमारे पास आज 19 तारीख है और 5 दिन बचते हैं, तो इन 5 दिनों में यदि हम प्रतिदिन 10-15 मिनट का भी समय देते हैं, तो प्रतिदिन 5 लोगों से यदि संपर्क करके सिर्फ इतना आवाहन करें कि हम आधा घंटा गायत्री जपेंगे, आधा घंटा या 45 मिनट, और जप करके चले जाएंगे। कोई ज्यादा प्रपंच नहीं कि किसी के लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये करना, वो करना, वो करना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आना है हमको, सामान्य वेशभूषा में आना है, संभव हो तो धोती रखें अपने साथ में, धोती पहन के आए और पवित्र होकर आए। आसन लें अपना, पंचपात्र यदि हो तो ठीक है, माला लेकर आए, और न भी हो तो भी जप करने अवश्य आए, बैठे वहां पर, और जितनी देर संभव हो जप करें। 1 माला करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, तो 1 घंटे में, 45 मिनट में 5 माला न्यूनतम आराम से हो जाती, बड़े सहज हो जाती है। तो यह आवाहन अपने आसपास के लोगों से अवश्य करें। 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जितने हो जाएं। और यह बहुत आसानी से हो सकता है। 100 घरों की किसी एक छोटी सी कॉलोनी में 10 ब्राह्मण परिवार तो होते ही हैं, या 5 ब्राह्मण परिवार तो होते ही हैं, या 2 कॉलोनी को लोग मिल जाए, तो यह कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है, और हम हजारों की संख्या में अनेक अनेक स्थानों पर, अपने स्थानों पर गायत्री का जप कर सकते हैं। बालीपुर तो हमें कब जाना है? 5 मार्च को। लेकिन उसके पहले यहाँ पर अभी हम जप करेंगे। अब वही बात आती है कि हम अपने अपने स्थान पर जब निरंतर जप करेंगे, 1 माह किया, इस माह हम 5 माला का, और अगले माह सबको 11 माला का करना है जनवरी में, फिर फरवरी में भी 11 माला या 21 माला जैसे करना है, और आश्रम में आकर 24 माला करना है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी से जप कर रहे हैं, और संभव है जितने जप करेंगे, मान लो अपने अपने घर पर 1 लाख लोग जप कर रहे हैं, या 25,000 लोग जप कर रहे हैं, तो किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने घर पर जप कर लेते हैं। तो जब अपने घर पर भी जप करेंगे, तो नित्य आज कोई व्यक्ति 4 महीने तक जब किसी कार्य में प्रवृत्त रहता है, तो यह उसकी दिन की परिचर्या बन जाएगी, उसकी दिनचर्या यही हो जाएगी।
और वह संध्या गायत्री में प्रवृत्त हो जाएगा। और ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है और अनुभूत है कि यदि कोई व्यक्ति विधिवत गायत्री संध्या में प्रवृत्त हो जाता है तो उसको उसका नित्य निष्काम कर्म है और इसका कोई फल नहीं होता, लेकिन फिर भी ईश्वर कृपा से गायत्री साक्षात कामधेनु है, वह सब कुछ दे सकती है। और विश्व कल्याण की भावना से हम जो ये कर रहे हैं, तो जब जीव मात्र का कल्याण होगा तो हम भी उसके अंतर्गत आते हैं, हमारा स्वयं का भी कल्याण निहित होगा और जो करता है उसे दशांश ज्यादा प्राप्त होता है। और जितने लोग जप करेंगे और जितने लोग उसको प्रवृत्त करेंगे, यदि हमने 10 लोगों को प्रवृत्त किया है तो उन 10 लोगों का जो जप होगा उसका प्रतिफल आशीर्वाद ईश्वर का आपको भी मिलेगा ना, क्योंकि आपके माध्यम से वो जुड़े हैं। तो सभी से निवेदन यह है, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आसपास अभी से लोगों को, ब्राह्मणों को जोड़ें जिनका उपनयन हो चुका है। ब्राह्मण ही हमारा हमारा किसी से भेद नहीं है कि हम अन्य वर्णों को कोई वो कर रहे हैं, कोई उन्हें अछूत मान रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रवृत्ति सिर्फ पहले ब्राह्मण में हो, जब ब्राह्मणों का पूर्ण हो जाएगा फिर हम अगले उसके लिए जाएंगे, यह भाव है। पहले आज हम कर रहे हैं ब्राह्मण के लिए, और ब्राह्मण उसका ब्राह्मणों की माता है गायत्री। तो सबसे पहले हम अपनी माँ को भज ले, फिर अन्य भी उसकी सेवा, जैसा भी जो भी होगा वो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा ध्येय है कि सभी ब्राह्मण गायत्री में प्रवृत्त हो जाएं। तो ब्राह्मणों से सभी से निवेदन करें, उनसे चर्चा करें और उन्हें आमंत्रित करें कि आप आइए भर। जब नहीं करेंगे ना, आपके पास साधन नहीं है तो भी आइए, बैठिए, कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों को धोती पहनना ही नहीं आती है, या आती, कुछ पात्र ही पता नहीं है, आसन नहीं पता, बैठना नहीं पता, अर्घ्य देना नहीं पता। कम से कम आएंगे, सीखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा होगी, चर्चा में यह सब आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे वो प्रवृत्त हो जाएंगे। इस भावना से 25 दिसंबर को अपने अपने स्थान पर सभी को आमंत्रित करिए, सौम्य भाव से, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किसी अन्य वर्ण का, किसी का तिरस्कार नहीं, हाथ जोड़कर प्रेम से, निवेदन से केवल ब्राह्मणों के लिए अपने स्थान पर हम यह कार्यक्रम आयोजित करें और सौम्य रूप से आयोजन करें। और आ जाए 100 ब्राह्मण तो बहुत अच्छा, एक भी हो तो भी बहुत अच्छा। किसी प्रकार का मन में कोई भी विक्षेप न लाए, कोई क्षोभ न हो, और आवाहन करें, अपने अपने स्थान पर गायत्री जप करें और उसका एक फोटो, और कितने साधक थे, कितनी जप संख्या हुई, यह हमें पहुंचा दें, सिर्फ एक निवेदन से। और एक बात ये कहता हूं कि हम क्यों करें किसी के लिए, यह मन में प्रश्न होगा कि हम जप अर्पण कर देंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जप करना है, न अर्पण करना है, न वहां, न आश्रम में आके कहीं कुछ नहीं। यह जो जप होगा यह आपके स्वयं का है। मन में भावना वही होना चाहिए जो गायत्री मंत्र का अर्थ है, इतना कि मैं जो जप कर रहा हूं ये सृष्टि के कल्याण की भावना से कर रहा हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि वह सृष्टि के कल्याण की कामना ही है उसमें। यदि आप कहेंगे कि मैं मेरी कामना से ये कर रहा हूं, तो गायत्री मंत्र का उसका प्रभाव सूक्ष्म हो जा बहुत कम हो जाता है। और जब आप सृष्टि के कल्याण की कामना से जप करेंगे तो वह बहुत विराट होगा, और आपका प्रतिफल जो स्वयं की कामना से करेंगे उससे कई गुना बढ़कर आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। तो हमें किसी को कोई जप अर्पण नहीं करना है, सिर्फ यह एक प्रयास है पूज्य गुरुदेव का कि प्रत्येक ब्राह्मण गायत्री साधना में प्रवृत्त हो। संध्या गायत्री यह उसका नित्य निष्काम कर्म है, उतना ही जितना श्वास लेना। श्वास न लेने से जिस प्रकार से हमारा अहित होता है, उसी प्रकार से यदि हम ब्राह्मण संध्या गायत्री नहीं करता
तो वह ब्राह्मणत्व से क्षीण होता है। यह सभी से निवेदन है। और इस संदर्भ में आपको जो भी अम, कहें, नियमावली कहें या कोई साहित्य, जो भी आप निवेदन करेंगे, हमारे पास जो उपलब्ध है, जो इस प्रकल्प के लिए है, वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नंबर सभी के पास होगा मेरा, आश्रम का या इसके माध्यम से जो भी समूह में जुड़े हैं, वैदिक संगठन के जितने भी समूह है, इसके जो प्रमुख लोग हैं वो भी हमसे यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनके माध्यम से आप जुड़कर मिलकर इस प्रकल्प के बारे में व्यक्तिगत फोन करके मुझे या आश्रम में कहीं भी फोन करके, आप व्यक्तिगत फोन करके इस संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, ठीक है। और कोई जिनके भी प्रश्न हो इस संदर्भ में, वह जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहीं कोई किसी के मन में शंका हो या कोई जिज्ञासा हो। सभी प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। भगवान, जिस ब्राह्मण की यज्ञोपवीत न हुई हो और जी, उनकी उम्र अधिक हो तो क्या वह गायत्री कर सकते हैं? यज्ञोपवीत के बगैर गायत्री का अधिकार नहीं है। जी। यज्ञोपवीत होना तो आवश्यक है, उसके बगैर गायत्री कैसे जपेगा। यज्ञोपवीत ही संध्या गायत्री की, यज्ञोपवीत जब होता है तभी कान में गायत्री मंत्र दिया जाता है। यज्ञोपवीत में कभी भी कोई दूसरा मंत्र दिया ही नहीं जाता। गायत्री मंत्र जब करता है व्यक्ति, तभी करता है जब उपनयन हो उसका, है ना। ऐसा कहते हैं कि उपनयन अर्थात दूसरा जन्म होता है। उसके पहले वह बटुक होता है, फिर वह चिरंजीव हो जाता है। और गायत्री जब हम तब करते हैं जब जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ में 9 तंतुओं में 9 देवता, ब्रह्म तीन, उसमें तीनों जो गांठ होती है उसमें 3 देवता विराजित होते हैं। तो यह सब देवता हमारी सुरक्षा करते हैं यज्ञोपवीत के माध्यम से। तीनों देवियां होती है, हमारे कुल देवता होते हैं उसमें, हमारे गुरु होते हैं उसमें, प्रवर होते हैं, गोत्र होता है, सब कुछ उपनयन उस जनेऊ के अंदर स्थापित होता है। हम उसका आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके गायत्री का हमें वो मिलता है अधिकार। तो उपनयन आवश्यक है गायत्री के लिए। कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें बता वो करना चाहूंगा कि कहीं कहीं दुर्गा जनेऊ का बड़ा विधान हो गया है। और ये कहते हैं कि दुर्गा जनेऊ विवाह के समय एक दिन पूर्व ही होती है। अब ये प्रचलन में आ गया। यह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है, या कहें कि काल के प्रभाव में जो भी है। लेकिन पंच वर्ष, 5वें वर्ष से 8वें वर्ष, 11 वर्ष तक उसका हो जाना चाहिए। 15 वर्ष अंतिम स्थिति आती है, तब तक हो जाना चाहिए। और फिर भी न हो, चलो नहीं ही हुआ है, तो होकर देना चाहिए। जब भी हो तब, जब जागो तब सवेरा। उपनयन होना चाहिए किसी भी स्थिति में। और अगर विवाह हो गया है तो विवाह के पूर्व उपनयन तो हुआ ही होगा, तभी विवाह संस्कार होता है। अगर उपनयन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उम्र निकल गई तो उपनयन नहीं होता, किया जा सकता है उसके पश्चात भी। तो उपनयन आवश्यक है गायत्री जप के लिए। जी, अगला प्रश्न। जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था मुझसे, ये अभी ये प्रश्न, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मुझसे आश्रम से इस संदर्भ में कि कैसे क्या हो सकता है। और एक बात है कि
बालीपुर से निशुल्क उपनयन होता है बटुकों के लिए। केवल बटुक भी अगर वहां आ जाएगा जिनका उपनयन नहीं हुआ है ब्राह्मणों का, तो वह वहां पर आश्रम से निशुल्क उसका उपनयन कर दिया जाएगा। अभी चैत्र मास की संभावना है। चैत्र मास में जब नवरात्रि होती है तो उसकी दशमी को विशाल आयोजन होता है वहां पर। पिछले वर्ष भी लगभग 200-250 से ऊपर बटुकों का उपनयन हुआ था निशुल्क। तो आप सभी भी चाहें तो इस बहाने आ सकते हैं, और जितने भी ब्राह्मण अपने रिश्तेदार हैं उनको सबको लेकर आ सकते हैं। सभी की व्यवस्था की जाएगी वहां पर उपनयन में, और ऐसे भी पधारिए। जी। नमो नमः प्रभु। मेरा एक प्रश्न था। जी। क्या मतलब 25 दिसंबर से जो हमारा प्रशिक्षण सत्र है बालीपुर का, तो वो जी। मतलब प्रारंभ हो रहा है बटुकों के लिए क्या? बटुकों के लिए नहीं, उनका उपनयन हो चुका। प्रशिक्षण हाँ, तो पिछले मास से चल रहा है। नहीं नहीं, जो हमारा शिविर जो लगता है 5 दिन का संध्या शिविर, अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ अभी प्लान कर रहे हैं। अभी कल वैदिक सम्मेलन था, अभी कल ही पूर्ण हुआ है। इंदौर में विराट वैदिक सम्मेलन था जिसमें पूरे भारतवर्ष से आए थे, जी तो जी उसकी तैयारी चल रही थी। आज ही हम सब लोग मतलब लगभग सभी इसमें प्रमुख थे जी हमारे यहाँ के आश्रम से। तो वो लोग आज फ्री हुए हैं, और आज अभी चर्चा चल ही रही है। आपका फोन आया था उस समय। उसके लिए हम जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर का अंतिम माह है और सभी छुट्टियां भी हैं, कई प्रकार से लोग फ्री रहेंगे, तो हम उसमें ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं। जी प्रभु, क्योंकि 25 से समझे? मतलब अवकाश अवकाश लग रहा है, तो बच्चे हाँ मतलब वो रहेंगे ना, तो इसलिए पूछ हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ। तो जी उसके लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, और हम अगर जैसे यहाँ से अगर संभव होता है या नहीं होता बात की है, हम्म, तो जो वैदिक संगठन है वह भी अपने स्तर पर ऐसा कर सकता है कि प्रशिक्षण संध्या का और गायत्री का चरण उनके लिए रखा जाए। ऐसा हम आपस में सामंजस्य बना के जो भी होता है कोशिश पूरी करेंगे। इस पे मैं अभी इस बैठक के बाद ही चर्चा करता हूँ। जी प्रभु जी। जी। ठीक। ये बहुत अच्छा सुझाव है, और इस पे हम सब मिलकर विचार करेंगे वैदिक संगठन, और इस पे कि हम इस समय का सदुपयोग कर लेंगे छुट्टियों का। जी जी। जी जी। नमो नमः। नमो नमः। गुरुदेव, एक प्रश्न। जी। क्या ये जपने का अधिकार स्त्रियों को है? यह बहुत गूढ़ विषय है। इस विषय जी। पर मैंने पिछले सत्र जो हुए थे उसमें शायद आप थे या नहीं थे। मैंने नहीं, दरअसल हमने आपकी कक्षा को आज देखा है, और आज हमने ही इसको ज्वाइन किया। और ये आप प्रश्न इस ये संदर्भ में, मैं पिछली बार मैंने बताया था जी कुछ विशेष परिस्थितियां होता है शास्त्रों में इसका निषेध है गायत्री जप का, महिलाओं के लिए या अन्य के लिए। केवल ब्राह्मणों के लिए ही मतलब कहा जाए ऐसा वो नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का विशेष वो है उसमें, और पुरुषों का। कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं, कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसके लिए प्रणव और गायत्री का जप उग और उग्र मंत्रों का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए। यह उनके लिए प्रतिकूल होते हैं। और इस पे और ज्यादा अगर डिटेल या कुछ हो ऐसा, तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से, क्या शुभ नाम आपका? पुष्कर तिवारी नाम है हमारा। जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम बनारस से बोल रहे हैं। जी। बहुत सुंदर। तो तिवारी जी, आप मुझसे दरअसल क्या मेरा। है ना कि ये एक तो वैदिक प्रमाण में भी प्राप्त होते हैं, लोग बताते हैं। हाँ ऐसा हाँ प्रश्न है। हाँ। ऐसा हमने कई गुरु के मुख से सुना है, देखिए लेकिन अभी इसका क्या हमने है। संपूर्ण रूप से हाँ जो एक उत्तर होता है हाँ हाँ। वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया। हम जैसे शास्त्रोक्त सुने हैं कि शास्त्रोक्त प्रमाण होते हैं, हम्म। परंतु उसमें कहीं ऐसा नहीं, हम सोचते कि नहीं, इस शास्त्र में ऐसा वर्णित है। जैसे कि हम्म। हमारे के यहाँ एक पाणिनि महाविद्यालय है, जी जी जो कि एक वहाँ पे चलता है, अस्सी घाट पे हमारे के यहाँ चलता है। जी जी जी। वहाँ पे बहुत ही सुंदर। एक महामंडलेश्वर है, वो ऐसा राघवाचार्य जी का था। तो हाँ उन्होंने हाँ एक इंटरव्यू में हम देखे कि वहाँ पे वो कथा के बीच में बोलते हैं
हाँ कि हाँ नहीं प्रमाण रूप से बताते हैं, परंतु इन्होंने खुले रूप से चैलेंज किया कि नहीं ऐसा है, जप सकते हैं स्त्रियां। अच्छा। तो काफी दिनों देखो से ऐसा बहुत प्रश्न सारी था। चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कई चीजों का निर्णय देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है ना। जी। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए हम्म, कि क्या एक ही गोली सभी के लिए ठीक रहती है? नहीं रहती ना। उसके लिए अलग नहीं वो उसकी तो पावर अलग होती है, हाँ। सबके लिए अलग। जी जो बच्चों की दवाई होती है वो अलग होती है, जी जो बूढ़ों के लिए होती है वो अलग, रोगी के लिए अलग होती है। तो वैसा ही जी। यहाँ पर विधान है। आप मुझसे व्यक्तिगत जब इस पर बात करेंगे ना, तो मैं इसमें पूर्ण दूंगा, क्योंकि आपको जो भी होगा जितना मुझे मैं जानता हूँ उतना आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा। जी कुछ ऐसी स्थितियां होती है जब तब साधना में कि उस स्थिति में इनको नहीं करना चाहिए, वो स्थितियां इनके लिए ठीक नहीं बनती, इसीलिए प्रणव का और गायत्री का विधान नहीं है ना। वो जी पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊंगा जब व्यक्तिगत, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करने से क्या होता है कि अनावश्यक आक्षेप लगते हैं। और क्या होता है, हम क्यों नहीं कर सकते, कहाँ ऐसा है, हम तो करेंगे, कौन रोकता है, क्या होता है। व्यक्ति मूल किसी चीज कार्य को करने की मूल भावना नहीं समझता, करने या न करने की। वह अपने अधिकार हनन समझता है, ये हमें वंचित कर रहे हैं अपने अधिकार से या ऐसा ऐसा। तो यह बहुत एक गुण उसकी बात कहें कि एक अलग और थोड़े सा क्लिष्ट विषय है। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से समाधान ज्यादा उचित समझता हूँ बजाय सार्वजनिक चर्चा करने के इस पे। और यदि निवेदन तो यही हम करते हैं कि स्त्रियां न करे तो श्रेष्ठ रहेगा। वेदाध्ययन महोदय, वेद। आपसे एक आग्रह है जी। कि अपना नंबर हमें दे देते हैं आप। हाँ, नंबर ये जो सामने पर्चा है इस पे लिखा है मेरा नंबर 9669090905 है ना। इस ये सामने जो पूर्ण पेज रूप है से इस आ पे। नहीं, ये पूर्ण रूप से आ नहीं रहा है गुरुदेव। हाँ, लिख लीजिए ये, या यहाँ पे अभी ये जो संचालक हैं ये अभी उसमें मैसेज में डाल देंगे। मैं अच्छा, एक बार आप तो बोल दीजिए। हाँ 966, सभी लोग नोट कर लें, 966 966 990 जी 90 डबल 990 फाइव 90 9 0 9055 डबल फाइव है ना, ये मेरा नंबर है। सभी लोग नोट कर लें जी जिनको भी अगर व्यक्तिगत रूप से करना हो। ठीक है। जी। कुछ तो प्रश्न यह रहेंगे आपको, जैसे हम आपको जी जी व्हाट्सअप कर देंगे। जी 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 हाँ, इसलिए हमने। व्हाट्सअप जी हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल भी कर लीजिए। मैं आगे जी पीछे जैसे अगर कहीं पूजन में बैठा हूँ या कहीं व्यस्त रहूंगा तो मैं आगे पीछे जी आपका वो कर लूंगा, है ना। आपका प्रश्न भेज दीजिएगा मुझे व्हाट्सअप करके, मैं उनका जी। फिर फोन पे या जैसे भी होगा व्यक्तिगत संभव प्रयास कहाँ करूंगा। कहाँ से आप हैं गुरुदेव? मैं इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर। क्या नाम पड़ेगा? धीरेन्द्र पांडे। आपका गोत्र क्या है? भारद्वाज गोत्र, 3 जी प्रवर है ना, त्रय प्रवर। जी। जी ठीक है। अगला प्रश्न। जी गुरु जी, ये परवर क्या होता है जी? जैसे गोत्र होता है ऐसे ही प्रवर होता है। उस जी गोत्र में और कितने सामान्य तौर पर कहा जाए तो और कितने महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने और अपने गोत्र की शाखाओं को प्रवर्त किया है, ऐसा कहते हैं। और भी विस्तृत इसमें विषय है तो प्रवर किया जाता है। जैसे हमारा भारद्वाज गोत्रोत्म है तो उसके 3 प्रवर हैं। ऐसे कहीं किसी पंच प्रवर होता है, कहीं ऐसा विधान आता है, उनमें उनमें उतने ऋषि होते हैं और है ना। जी अगला प्रश्न। पंडित जी, अ, गायत्री जप रात्रि में किया जाता है नहीं किया जाता? नहीं, महामृत्युंजय जप और गायत्री जप नहीं किया जाता माला से, जी जी। है ना। तीनों संध्याओं, ये वो छोटी वो पतली वाली 3 संध्याओं में जो समय होता है उसका स्वयं सूर्यास्त के पूर्व तक समापन का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होके प्रातः 3 बजे 4 बजे से प्रारंभ होके सायं सूर्यास्त तक का साधन है।
जी जी लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा देश काल के अनुसार एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आजकल हम जॉब करते हैं, विशेषकर दिल्ली है, बॉम्बे है, ऐसे कहीं दूर से हम आते हैं, है ना, जी तो शाम को 8 बजे घर पहुंचे, 9 बजे घर पहुंचे, तो क्या होगा? जी उस परिस्थिति में हम जब कर ही नहीं सकते सर, जी कैसे संभव होगा? तो वहां पर गुरुदेव ने एक निर्णय दिया था, पूज्य गुरुदेव ने, कि काल जाए पर कर्म न जाए, जी काल जाए पर कर्म न जाए। अब प्रातः जो ब्रह्म मुहूर्त में संध्या का विधान है कि प्रातः जब तक तारे रहें तब तक संध्या पूर्ण हो जाना चाहिए जब सही, जी जी लेकिन हम उठ ही 7 बजे रहें तो फिर क्या करें? संध्या करें ही नहीं, मतलब छोड़ दें। तो जी काल बिल्कुल जाए लेकिन कर्म न जाए, जी ठीक है? तो ये करें, प्रयास करें कि जल्दी कर लें, लेकिन अगर नहीं हो तो कर सकते हैं, और बिना माला के जपना चाहिए रात को, ऐसा विधान है। मतलब रात्रि में ऐसा किया जा सकता है बगैर माला के। हाँ हाँ, लेकिन इसे आदत न बनाएं। जी बिल्कुल देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय ये होता है कि हमने सोचा चलो अब हम तो दिन भर करते ही नहीं, रात को मिला तो रात को ही जप रहे हैं, उसका भी विधान है, अच्छा अच्छा रात्रि का भी विधान है, लेकिन अलग है वो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता दूंगा, आपका नंबर मेरा नोट कर लीजिए कैसे क्या होता है। तो ये जी मैंने सब, कर लिया हाँ, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो वो विधान है उसका रात्रि में भी जपने का, लेकिन कैसे वो सब अलग विषय है। ठीक, जी जी, अगला प्रश्न। गुरुदेव आपसे संपर्क मतलब कब कर सकते हैं? सुबह मतलब दिन में ही करना है या रात्रि में भी कर सकते हैं, शाम में? आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, नहीं ऐसा जी कुछ नहीं है, मैं जब भी फ्री रहता हूँ आप निसंकोच कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। बस मैं यदि पूजन करता रहूंगा, बैठा हूंगा कहीं, या जी तो उस समय नहीं करूंगा, जी प्रभु जी। है ना। मैं हम मिस कॉल देख के अवश्य वापस लगाता हूँ, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे अपने एक वो भेज दें, श्री राम जय गुरुदेव लिख के, और अपना प्रश्न लिख के भेज दे, तो मैं आपको वापस कॉल करके जवाब दे दूंगा। जी प्रभु, मैं मतलब कि जो जो बालीपुर का ग्रुप है मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी जी। जी क्या होता है कि कई बार ये जो साधनागत जो चर्चा होती है वो सार्वजनिक रूप से करना थोड़ा उचित नहीं होता, जी जी है ना। कई उसमें वो रहते हैं। ठीक, जी जी। प्रभु। और अगला प्रश्न। और कोई? ऐसा और एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि बालीपुर आश्रम से केवल पुरुष ब्राह्मणों के लिए ही नहीं वो हो रहा है, यहाँ से माताओं बहनों के लिए भी पुराण, चर्या, दुर्गा सप्तशती, चालीसा, गीता पाठ आदि गीता तो अभी शायद अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रयास हो रहा है, और आदि अनेकानेक प्रकल्प चलते हैं, षोडश संस्कार के प्रकल्प हैं वहां से माताओं बहनों के लिए, और बालकों के लिए जिनका उपनयन नहीं है, तो ऐसे उनके लिए भी है, प्रकल्प चल रहे हैं, है ना। तो बालीपुर से श्री योगेशी पांडे दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाते हैं, उनसे भी लगभग 1,800 से अधिक ब्राह्मण सीख रहे हैं निरंतर, और प्रत्येक दिन क्लास लगती है, वैदिक संगठन के माध्यम से भी वो जुड़े हैं, और आपस में उनकी चर्चा होती है। तो मेरे ख्याल से उसमें से कुछ लोग होंगे जो योगेश जी पांडे को जानते होंगे, तो ऐसे उनके लिए भी प्रकल्प है। जी जी प्रभु। जी। जी, गायत्री मंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जी, फिर से प्रश्न पूछिए। पुनः प्रश्न पूछिए। गायत्री मंत्र आवाज कट रही भगवान आपकी।
गायत्री मंत्र कितने प्रकार के हो रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं गुरुदेव। देखिए, मूल जो है, हम जिस गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह यजुर्वेद ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, और वह मूल तो एक ही है। अब इसमें मूल एक अन्य गायत्री होती है, देवी गायत्री होती है, आसुरी गायत्री होती है, ऐसे अनेकानेक है ना। जैसे हम ओम ये बोलते हैं एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, देवी गायत्री है ना, देवी, ऐसे अनेकानेक मंत्र है उसमें, और विविध अलग अलग उसमें है। मूल जो है हमको तो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो है 3 रीतियों के साथ प्रणव 24 अक्षरी गायत्री मंत्र का जप करना है, दैवी गायत्री का यह है। कई है ऐसे तो आगे उसमें छंद अनुसार। यह एक जो मूल मंत्र है यह सभी में द्वारा, और सर्वश्रेष्ठ मंत्र यही जो 24 अक्षरी जिसका हम जप करते हैं, यह सभी वेदों के द्वारा गुरुजी इसका नाम गायत्री क्यों पड़ा? जी, इसका नाम गायत्री ही क्यों पड़ा? जिस मंत्र को गाने से त्राण, मतलब हमारा ताप दूर हो, गायते है ना, गायत्री वह दूर करती है। क्या दूर करती है? त्राण दूर करती है, ताप दूर करती है, इसलिए उसे गायत्री कहा गया है। ठीक, गाने वाले के ताप को दूर करने वाली उसे गायत्री कहते हैं, और उसका मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है। जी नमस्ते जी। जी, नमस्कार। जय श्री बालाजी की। मैं बोल रहा हूँ सर कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए और क्या प्रावधान है इसका? ठीक है, ये विषय से थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी। यह इसका जैसा नाम है उसका, हाँ, कुंजिका है ना, कुंजिका। कुंजिका, यह अपने गुरु के आदेश, जैसा गुरु आदेश दें हाँ उसमें एक चीज लिखी हुई है कुंजिका में हाँ कि इसे गुप्त रखना चाहिए, स्वयोनिरिव पार्वती, ऐसा शिव जी ने कहा है ना, हाँ हाँ सर। है ना। तो इसे इसके इसके विषय में यही है, कुंजिका है वह चाबी हाँ चाबी है। है ना। तो इसके अगर अलग से चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिएगा, है ना। और हाँ सर। इसके संदर्भ में आप योगेश जी पांडे जो हमारे आचार्य जी हैं दुर्गा सप्तशती के, उनसे भी अच्छा आप अच्छा। चर्चा कर सकते हैं, है ना। वो मैं 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 भी बता मैं, दूंगा, मैं वो भी एक बता ही दूंगा। जी सर, जी, जैसे दुर्गा सप्तशती से हवन करवा सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हवन उस होता है दुर्गा सप्तशती। उसमें उसमें किसी ने ये बताया कि मतलब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए हवन के समय। हवन, उसमें हवन हवन नहीं देखिए, होता मूल इससे। पाठ का हवन होता है, मूल पाठ हाँ का, हाँ हाँ है ना। नवार्ण मंत्र आगे पीछे उसके हाँ आहुतियां दी जाती हैं, हाँ 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 और मूल जो उसमें 700 आहुतियां पाठ की हैं वो देना हाँ हाँ। है ना? ठीक सर। हाँ, हाँ, ठीक गुरुदेव। हाँ ठीक, हाँ, सही गुरुदेव। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें गुरु जी से। जी गुरुदेव, सादर नमन प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। जी मैं शैलेंद्र पांडे, जिला सीधी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, स्वागत। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गायत्री मंत्र आप बोल रहे हैं कि मतलब संध्या, मतलब रात्रि में या माला से नहीं जप करना चाहिए, जी जी, तो इसमें फिर कैसे, जैसे हाथ से भी खाली मुंह से बोल के कर सकते हैं? इसका पूरा विस्तार से बताएं, इसके जी जानने जी, के लिए बहुत उत्सुकता है मन में। जी जी। जी गुरुदेव। जप माला, जप के लिए क्या क्या श्रेष्ठ होता है? किसी भी जप के लिए रुद्राक्ष की माला बहुत श्रेष्ठ होती है,
जी है ना, वह न हो तो तुलसी माला शुद्ध हो, है ना, स्फटिक की माला या जो उपलब्ध हो, फिर वो अनेक अनेक मालाएं जो भी उपलब्ध है अपने अनुसार वो जी ली गुरुदेव। जा सकती है। और वह न हो तो कर माला, है ना, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में एक कर माला का विधान दिया है, उसमें बड़ी सहज उपलब्ध हो जाती। गीता पे इसकी बड़ी कृपा है हम पर कि हमें वह उसमें मिल जाते। तो बड़ी साधारण सी पुस्तक है, 60-70 रुपए में जो मिलती है, उसमें करमाला दी गई है कि करमाला कैसे जपी जाती है, उसमें विधान दिया है ना। जी अनामिका उंगली के मध्य पोर से लेके 8 मंत्र का कैसे विधान जपना चाहिए, या 10 हो तो कैसे जपना चाहिए, यह जपा जा सकता है। माला का मूल विधान इसलिए है कि जब हम माला जपते हैं, मोती एक एक आगे सरकाते जाते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वह उस माला के अंतर्गत रहता है। जी और जब जब के पूर्व माला को हम आवाहन करते हैं, है ना, उसमें एम एम ह्रीम अक्षमालिकाय नमः, फिर उसका पूजन करते हैं। माला में सुमेरु होता है, उसका भी जब उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, कोई माध्यम हमें सफलता प्रदान करता है। बिना माध्यम के हमारा मन जो होता है वह एकदम से नहीं लगता। जी जब हम किसी कार्य में इतने प्रवृत्त हो जाएं, इतने तल्लीन हो जाएं, इतने मग्न हो जाएं ध्यान में, कि फिर माला का भी अगर न रहे तो कार्य हो सकता है। और यही मूल कारण है कि प्रातः संध्या में बाल स्वरूप, माध्यान्ह संध्या में युवा और सायं में वृद्धावस्था के पश्चात जी जो स्थिति आती है फिर रात्रि काल में बिना साधन के, है ना, यानी जी बिना माला के जप किया जाता है गायत्री का, है ना। वो भी उसकी विशेष स्थितियां होती है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं उसको। लेकिन ऐसा है कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो काल जाए पर कर्म न जाए, करना। ठीक है, जी जैसे कोई त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 5 बजे नहीं हो पाई, 6 बजे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, कहीं बाजार में गए, मैं खुद ही अभी 8:30 बजे, 7:45 आया भागता हुआ, जी है ना? तो अब कैसे करेंगे, छोड़ दें तो या तो। तो गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ, जी। जैसे आप अभी जैसे बोल रहे थे कि जैसे कोई नौकरी या व्यवसाय जो ब्राह्मण देव कर रहे हैं हम्म। या गृहस्थ जीवन से है, नहीं समय मिल पाता है, एक समय भी अगर जैसे समय निकाल पा रहे हैं तो उस समय कर सकते हैं, जैसे कभी कर शाम या सकते हैं, एक सुबह। समय करें, प्रातः जी करें। प्रातः का विशेष वो होता है क्योंकि बीज अंकुरण का समय प्रातः है, सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः है। वह नहीं जी कर सकते तो माध्याह्न में करें, सायं में करें, करना आवश्यक है। शास्त्रों में जी तो तीनों संध्याओं का विधान है कि तीनों संध्या करें फिर गायत्री करें, इतना आवश्यक है ही। और विशेषकर शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन शाखा का अध्ययन करते हैं, उसके लिए जी उनके लिए माध्याह्न संध्या विशेष है, अनिवार्य है, याज्ञवल्क्य जी द्वारा जो प्रणीत है। जी गुरुदेव। तो अगर नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि यार हम तो कर नहीं सकते, समय नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैं बता दूं आपको, मुंबई, दिल्ली और यहाँ तक कि विदेशों में भी बसे हैं लोग, वो भी नित्य संध्या करते हैं। और फिल्म जी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग संध्या करते हैं, चाहे रात को 2 बजे फ्लाइट से आएंगे तो उतरेंगे और फिर संध्या करेंगे घर आकर। जैसे और जैसे रात हो गया, 8-9 बज गया, तो उसमें करने के लिए माला से तो नहीं करेंगे, जैसे आप बोल रहे थे माला से तो नहीं कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है, न करने से कर लेना अच्छा है। जी न करने से कर लेना ठीक है, करना ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम कर लें, उसका दोष नहीं लगेगा। जी वो गुरुदेव। क्यों, मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा कि क्यों नहीं करते हैं और क्या करना, मतलब कर लेने से क्या होगा, ये है ना। तो कर लें, ऐसा नहीं है कि मन में क्षोभ रखें किसी प्रकार का, है ना, कोई बहुत ज्यादा उसका दोष या ऐसा वो नहीं है। एक परिस्थिति जन्य वो होती है, एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है। इस कारण से रात्रि में गायत्री जप नहीं किया जाता, उसका हवन नहीं किया जाता, सायंकाल के पश्चात शास्त्रों में उसका निषेध किया गया है। लेकिन करना ही नहीं बिल्कुल,
कोई बोले अब तो शाम हो गई, रात्रि हो गई, अब तो करना ही नहीं, नहीं वो नहीं है, है ना। तो कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है ना, तो प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक स्थिति में माला जप सकते हैं। ठीक है। जी भगवान जैसे जी हमारी दो प्रश्न है। पहली, गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा कि जैसे समाज में अन्य वर्ग के भी कुछ लोग हैं जो गायत्री हाँ। समाज है या कहीं से गायत्री हमेशा देखिए कर रहे हैं। हाँ, आपके दो प्रश्न है। गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। गायत्री आदि अनादि है ना, न इनका अंत है, न कोई वो है मूल जिसकी बात करें, है ना। हम इसमें यह चिरंतन वो है। एक छोटी सी कथा है। ब्रह्मा जी जब यज्ञ कर रहे थे तो सावित्री जी जो उनकी पत्नी थी वो आ नहीं पा रही थी किसी कारण से। तो उस समय वहां पर एक मूसहर निकल रहे थे, उनकी एक कन्या थी पास में, तो उसी समय उन्होंने उनको बुलाया और उसका वरण किया और ब्रह्मा जी से उनका पानी ग्रहण करवाया और फिर यज्ञ संपन्न हुआ। तो सावित्री जब आई तो वो रुष्ट हुई कि मेरी जगह इन्होंने क्यों स्थान लिया। तब उस समय आकाशवाणी होती है और देवी कहती हैं, जो मतलब वहां से आवाज आती है कि यह जो कन्या है यह मेरा ही स्वरूप है, इसे ऐसा मत मानो कि यह मुसहर की कन्या है। और वह जो मुसहर थे वह शिव थे, शिव रूप में आए थे। तो इस प्रकार वह गायत्री कही गई। यह तो मूल स्थूल है, लेकिन जो सूक्ष्म गायत्री है वह सविता देव है, प्रमुख। जब हम संध्या करते हैं, जो रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत जो संध्या का विधान दिया गया है, उसमें प्रथम हम संध्या के स्वरूप में जब आवाहन करते हैं प्रातः में गायत्री का, वह 9 वर्ष की कन्या का आवाहन उसी कन्या का, है ना। लेकिन जब हम गायत्री जप करके के पूर्व ध्यान करते हैं तो वह विराट गायत्री का ध्यान करते हैं, मुक्ता विद्रुमहे मनील धवल, है ना, पंचमुखी गायत्री विराट का। तो वह जो है वह आदि अनादि, उसका न आदि कैसे उत्पत्ति कहाँ क्या है वह कुछ वो नहीं, वो अनादि, जैसे शिव अनादि है ऐसे वो उनके वो है। ठीक है। तो जब हम गायत्री जपते हैं 9 वर्ष षोडशी कन्या का उसका मैंने बताया, उस प्रकार से उसकी वो हुई थी और वह उसी का स्वरूप था, है ना। वैसा नहीं कि वो 9 वर्ष की कन्या मुसहर की कन्या से था, वो शिव जी ही उन्हें उस कन्या को लेके आए थे। तो वह गायत्री कही गई थी, ब्रह्मा जी से उसका वो था प्राणी ग्रह। जी और जैसे हाँ आपने बताया कि अभी मैं ब्राह्मणों को बता रहा हूँ गायत्री करने के लिए अन्य कि आप सब, हाँ, मगर अन्य लोग भी, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं अभी भी। जी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मगर भगवान प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति हमेशा खाली स्थान भरती है ना। जैसे धरती को श्राप है ना, ब्रह्म हत्या जब इंद्र की लगी थी तो उसका एक भाग धरती को बांटा ब्रह्मा जी ने। धरती को भी दिया था कि धरती को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है ना। हम पांव छूते हैं तो जैसे वो करते हैं, मतलब जल का वो करते हैं, उस पर जल छिड़क के और फिर नेत्र से स्पर्श करते हैं भूत शुद्धि में, भूत शुद्धि का वो होता है ना वर्णन। तो ऐसे उन्होंने कहा कि क्या करना है मुझे, मुझे ब्रह्म हत्या तो लगेगी, लेकिन आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे जितने भी गड्ढे हैं वो स्वतः भर जाएं, है ना। तो पृथ्वी वो गड्ढे स्वतः भरते हैं देश का समय के अनुसार, कुछ समय में या बड़े समय में वो गड्ढे अपने आप भरते जाते हैं। कैसे भरते हैं, बारिश का जल आता है, मिट्टी को बहाकर लाता है और उन गड्ढों को भरता है। तो यह वरदान है धरती को। ऐसे ही प्रकृति का भी नियम है कि प्रकृति हमेशा खाली स्थान भरती है। खाली स्थान जब भरती है वो तो कैसे भरती है, प्रकृति के जो नियत कर्म है वह अवश्य होंगे, आप करो नहीं तो अन्य करेगा।
जब ब्राह्मणों ने संध्या गायत्री की अपनी प्रवृत्ति, अपना कर्तव्य, अपना ध्येय न्यून हुआ, छोड़ा नहीं कभी, क्योंकि यदि ब्राह्मण गायत्री संध्या करना छोड़ देंगे तो यह धरती रसातल में पहुंच जाती। आज भी हिमालय में लाखों वर्षों से आप कहीं यूट्यूब पर या कहीं ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ते हैं कि हिमालय में 15-15 फीट के योगी, 10-10 फीट के योगी आज भी जप तप करे। वह सब योगी सूक्ष्म रूप से गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन जो हम प्रत्यक्ष समाज में रह रहे हैं मानव रूप में, आज हमने उनमें न्यूनता आ गई, खत्म कभी नहीं हुआ। यह पूर्ण ब्राह्मणों ने संध्या गायत्री कभी भी नहीं छोड़ी, न छोड़ेंगे, यह कभी भी खत्म नहीं होगा, इतना लिख लीजिए। लेकिन उसमें न्यूनता जब आई तो प्रकृति ने कहा कि आप करो, नहीं तो अन्य कर लेगा। हम जिस दिन प्रवृत्त हो जाएंगे इसमें पूर्ण रूप से, उस दिन हमें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि गायत्री जपना आपका अधिकार नहीं है। वह स्वयं ही प्रकृति उन्हें निर्देशित करेगी कि आप अब ये मार्ग आपके लिए है, आप इस मार्ग से जाइए, यह ब्राह्मणों का मार्ग है, इस मार्ग से ये जा रहे हैं, या यह इसका मार्ग है, इससे जाएंगे। ठीक है। एक छोटा सा वो है कि हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर हमको कहाँ रोक देता है? ऑपरेशन थिएटर के बाहर। चाहे पेशेंट हमारा गया है अंदर, लेकिन हमको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हमें पहले सफाई करना पड़ती, फिर एप्रॉन वगैरह जो भी वहां का वो पहनाना पड़ता है, फिर सिर में टोपी पहनाते हैं और मुख पे मास्क लगाते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं, है ना। और हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई कहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में चलूंगा देखूंगा, नहीं। यह साक्षात जीवात्मा, इस स्थूल शरीर का ऑपरेशन थिएटर है गायत्री। इसमें हर कोई जा सकता है क्या? नहीं, केवल वही जाएगा जिसके पास सर्जन की, डॉक्टर की, कंपाउंडर की या नर्स की उसकी डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए हर कोई नहीं जप सकता। हाँ, उस योग्यता को प्राप्त करें। विश्वामित्र ने जब उस योग्यता को प्राप्त करा तो फिर वो ब्रह्मर्षि कहलाए। कब? जब उन्होंने अंतिम बार में अपना अहंकार छोड़ दिया। ब्राह्मणों के जो गुण थे वो उनमें आ गए तब, लेकिन कब? लगभग 60-60 हजार वर्ष के तो उन्होंने कितना तप किया तब। तो निषेध की बात मैं नहीं कर रहा, निषेध की बात शास्त्र भी नहीं करते, लेकिन योग्यता की बात करते हैं। और योग्यता, प्राचीन काल में गुरु दिव्य दृष्टा होते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी, वह जानते थे कि कौन योग्य है और कौन नहीं, कौन गायत्री का साधना के लिए योग्य है, कौन कर सकता है ना। और केवल सनातन धर्म में जन्म, पुनर्जन्म और वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था है, अन्य में नहीं। और यह शास्त्रोक्त है, साइंटिफिक भी है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि किसके लिए क्या नियत है। अब हम कहें कि हमने वंचित कर दिया अन्य वर्णों को या महिलाओं को, लेकिन नहीं, हमने केवल जप तप से उन्हें एक निषेध किया है, उसके प्रतिफल से निषेध नहीं किया। जब ब्राह्मण गायत्री जपेगा तो वो जीव मात्र के कल्याण का करता। गुरुदेव ने ऐसा एक निर्देश दिया था कि यदि एक ब्राह्मण भी षटकर्म जीवन शैली अपना लेगा तो वो पूरे गांव का कल्याण कर सकता है। उस गांव में जितने भी जीव होंगे, चतुर्वर्ण, त्रिवर्ण, पंचम, जो भी है, सबका कल्याण का अधिकारी उस प्रतिफल का वो रहेगा, और वह स्वतः मिलेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस ब्राह्मण को देना पड़े, प्रकृति स्वयं उसे देगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसके प्रतिफल से उसको नहीं रोका गया है, केवल करने से रोका गया है ना। तो यह बात है। अब वो कर रहे हैं, उसके लिए हम निषेध नहीं कर सकते। अभी समय ऐसा है कि हम किसी को कहने जाएं कि आप योग्य हैं, आप अयोग्य हैं, आप नहीं कर सकते, किसी से लड़ने भिड़ने जाए तो अभी बहुत सारी विकृतियां हैं या जो भी हैं या बातें हैं, उसको हम अभी इस विषय पर नहीं ले सकते। इसीलिए हमारा निवेदन यह रहता है कि हम पहले अपने स्तर पर करें,
यही बात अगर हम कहना चाहते हैं तो अब हम सार्वजनिक रूप से एक लिंक भेज देते और सभी उसमें ज्वाइन कर लेते यहाँ यहाँ वहाँ। तो हम ये जो इतनी शांति से बात कर रहे हैं, क्या ये हो पाती? नहीं हो पाती ना। उसमें मूल बातें ये आ जाती कि हमको करने नहीं देते, या हमको ये, हमको वो, ऐसा सब करो। और उसमें होता ये कि सब तो कर लेते, लेकिन ब्राह्मण पीछे रह जाता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का स्वभाव हमेशा पीछे रह के और नेतृत्व करने का, दूर खड़ा रह के, है ना, वो जी सबको आगे बढ़ा गुरु जी, देता है। जी जी जैसे हमें जानना था कि कर तो सभी रहे हैं, कर मगर रहे किसी को हैं। रोकना भी नहीं है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ब्राह्मण और उन लोगों में कोई अंतर हो, ऐसा कुछ है क्या? बहुत कुछ है, ये गुप्त विषय में अकेले मैं आपसे बात करूंगा इस पे। बहुत जी है, और शास्त्रोक्त भी है, साइंटिफिक भी है, सभी प्रकार से बता दूंगा मैं आपको। लेकिन क्या है, ये बातें सार्वजनिक रूप से करने से, चूंकि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और कई सारी चीजें हैं, ये यूट्यूब पर भी डलता है, कई लोग आएंगे फिर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, वो फिर वही बात होगी। जी हमारा बिल्कुल। ये, हमारा वो, किसी के भेदभाव नहीं। अब देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में गर्भगृह में कौन जाना चाहिए? शास्त्रों का नियम ये है कि गर्भगृह में केवल मंदिर का पुजारी जाएगा, अन्य ब्राह्मण भी नहीं जाता। यदि दक्षिण में जाएंगे ये तो आप वहां पर नियम होता है आज भी कि वहां पर केवल जो नियत पुजारी है वह पूर्ण स्नान करके संध्या गायत्री जप के तत्पश्चात वही व्यक्ति गर्भगृह में जाएगा। उस मंदिर के दूसरे पुजारी भी उस गर्भगृह में नहीं जाते, है ना। वो वहां जाकर पूजन ध्यान करता है, या मंदिर में हम दर्शन करते हैं, आम व्यक्ति अंदर जाके दर्शन पूजन करते हैं, तब वो पुण्य मिलता है। लेकिन चतुर्थ वर्ण को केवल मंदिर के बाहर ध्वजा के दर्शन करने मात्र से ही वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। मूल हम क्या है, हमारा ध्येय ये हो गया है कि हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हम प्रतिफल की बात नहीं कर रहे हैं। हमको तो प्रतिफल से मतलब होना चाहिए ना। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हमारा जो ध्येय है कि हमें यहाँ से उस स्थिति तक पहुंचना है, उसके लिए हम मार्ग के लिए लड़ रहे हैं। संसार में लड़ाई मार्ग की हो रही है, वह लड़ाई नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय लड़ाई उसके लिए होना चाहिए कि हमें जो प्राप्त करना है ना। अभी हम सब कह दें कि आप सब अधिकारी हो और सब कर सकते हो, तो सब करना छोड़ देंगे, कोई भी नहीं करेगा। लड़ाई सिर्फ इस बात की हो रही है कि हम अधिकारी हैं, हम करें, है ना। विशेषकर कहें कि हम में भी ये बहुत बड़ा, नहीं नहीं नहीं, हम तो हम हैं, हमारा ऐसा होना चाहिए, वह नहीं। हम साधन की बात न करें, हम साध्य की बात करें। और उसके लिए जब हमें वही पुण्य एक ध्वजा मात्र से मिल रहा है, दर्शन मात्र से मिल रहा है, उसका भी कुछ कारण है, क्यों नहीं करें? क्योंकि प्राचीन काल में परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण ये नियम बनाए गए। अब कोरोना काल में हमने वही परिस्थितियां सारी देख ली। चलो खूब बड़ी बड़ी बातें करते थे हम, फिर क्या हुआ? वही करना पड़ा ना जो शास्त्रोक्त था, घूम फिर के। अब उन्होंने, डॉक्टरों ने अनुमोदित कर दिया। तो यह बात भी एक दिन ऐसी हो जाएगी कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। गायत्री साधना के लिए केवल कर्म ही आवश्यक नहीं है। मैं बताऊंगा आपको व्यक्तिगत रूप से कि आखिर, मैंने पिछली बैठक आप मेरी देखी शायद यूट्यूब लिंक के माध्यम से, कि ब्राह्मण क्या है और कैसे एक ब्राह्मण बनता है, और उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या उसके लिए नियम है, क्या उसके लिए निषेध है, कितनी सारी चीजें हैं। एक ब्राह्मण तब कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल कुल जन्म ले लिया तभी। मैंने गुरुदेव से एक प्रश्न किया था कि ब्राह्मण कौन है, तो उन्होंने कहा था जन्म भी कुल में ले ब्राह्मण में, और कर्म भी ब्राह्मण के हों उसको। ऐसा नहीं पंडिताई केवल, या ज्योतिष या पंडिताई या वास्तुशास्त्री नहीं, कर्म भी उसके उस जीवन अनुकूल हो, तब ब्राह्मण कहलाता है। तो वो सब इतना कठिन कार्य, यदि मैं कहूँ कि एक खेत में काम करने वाला बड़ा व्यक्ति है, या कहीं चर्मकार का काम कर रहा है, चमड़े का, या कहीं लौह कर्म का काम कर रहा है, तो वह कर पाएगा क्या इतना कठिन जीवन शैली? नहीं कर सकता ना। तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि आखिर इसका अधिकार क्यों है और कैसे क्या है ना। और वो पिछली लिंक भी जाइए तो उसमें आपको पिछले प्रश्न मिल जाएंगे। जी आगे बोले।
हेलो पूछे। हाँ जी। जी महोदय, आपने वो बताया कि उत्पत्ति जो है अच्छा ये बताइए, उत्पत्ति गायत्री के बता रहे थे, जो वो गौ के द्वारा उत्पत्ति हुई थी कि या जो आप बता रहे हैं प्रमाण उसके द्वारा? गौ का भी है, देखिए नाना प्रकार से विधान आते हैं, अलग अलग आते हैं, गौ का भी है, वो भी है, जैसे लोग गायत्री का भी। बताते हैं कि हम्म। अधिकतर बताते हैं कि ये स्वरूप इस में आती, शास्त्र में एक चीज ऐसा समझ लें भगवान, ये बार बार जी आते हैं, है ना। हम्म, यह सृष्टि आज मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई पहली बार चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हम्म, यह क्रम निरंतर चलता है। हम्म, ठीक है, हो सकता है पूर्व कल्प में या पिछले युगों में हम यही क्रम फिर से कर चुके हैं। आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या कहते हैं कि अभी बड़ा जमाना है टेक्नोलॉजी का, हम मोबाइल से बात कर लेते हैं या हवाई जहाज में उड़ रहा है। ऐसा कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा सब पूर्व में हो चुका है। संध्या गायत्री में एक मंत्र आता है, ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसोद्य जायत ततो रात्र जायत तत समुद्रोर्णवः। ये पूरा मंत्र है और आखिरी में लिखा है इसमें, यथा पूर्वम कल्पयत। ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की, दिन बनाए, रात बनाए, समुद्र बनवाए, मनवंतर बनाए, और कैसे बनाए, जैसी पूर्व कल्प में रचना थी वैसे ही उन्होंने फिर से किया। तो यह क्या होता है कि हमारे पास जो भी कहें, कहीं गौ का विधान आता है, कहीं गायत्री का विधान आता है, अपने मूसहर का, तो ये विधान अलग अलग कल्पों में अलग अलग माध्यम से आए हैं, है ना। और पुराणों में और संहिताओं में इनमें संकलन होता रहा, जितना याद था जिसको जैसा जैसा था उसमें वो संकलन होता रहा। तो कहीं कहीं अलग अलग विधान आएंगे, ठीक है, कहीं गौ का है और गौ माता का है, मूसर का है, जो भी ब्रह्मा जी के उसमें है ना। तो यह है। जैसे आपने बताया था, तो ये कहने का तात्पर्य था जी। कि आपने किसी शास्त्रों में तो उनका अध्ययन किया होगा, ऐसा कुछ मूसर के कहीं पुराणों में पुराणों आपको में? मिलेगा, मैं बता दूंगा आपको किस पुराण में लिखा है ये, उसमें मिल जाएगा, ये जो मैंने दिया ना उदाहरण का, ये मिल जाएगा। मेरे अभी अध्ययन किया था, मुझे इतना स्मरण नहीं है कि वो मैंने किस में पढ़ा था, उसमें मिल जाएगा, उसमें विशेषकर देवी भागवत में या इसमें है, उसमें गायत्री के विधान में, देवी भागवत में शायद एकादश स्कंद में आना चाहिए, या ये ब्रह्म नहीं वैवर्त दूसरा। पुराण का तो हम हाँ, जैसे मैं, ब्रह्म वैवर्त हाँ पुराण में मैंने उसका, हमने मेरे पास वो उसका अध्ययन तो मैंने नहीं किया है। हाँ, नहीं, देखिए गौ, उसका गौ उसमें से भी हमने उत्पत्ति सुना हुई है। है, गौ और का भी है, गौ का भी जैसे है वो उसमें। जैसे वो पुष्कर तीर्थ में हम्म यज्ञ जो यज्ञशाला कर रहे थे वहां के ये है, तो हम्म श्रीमद् भागवत में वहाँ पुराण में भी है इनका वर्णन। हम्म। जी तो वही चीज है और- ना। जी हाँ। मुझे क्या, मैं अध्ययन करता हूँ और कुछ समय थोड़ा सा मुझे कुछ मतलब जैसे नाम वगैरह भूल जाते हैं, तो नहीं, जैसे हमारे दिमाग ये से कहने का विस्मृत हो गया तात्पर्य था, है। हाँ। जी हो सकता है, जैसे कहने का ये तात्पर्य था कि जो दूसरा व्यवधान आप बता रहे थे, जैसे ये कहीं होता तो अगर थोड़ा विधान, जानना था इसके बारे में गुड़, विधान कौन सा? जैसे एक इसको जानना था कि मतलब ये किस पुराण में, मतलब वास्तविकता क्या है मैं इसकी? बता दूंगा, मैंने जो बताया आपको बता दूंगा मैं। जी आपको स्कंद में, संभवतः में नर्मदा का महात्म्य था ना, रेवा खंड, स्कंद में भी है, ये स्कंद पुराण में है संभवतः, मैं बता दूंगा आपको, एग्जैक्ट बता दूंगा। जी पिछली जी बार भी मैंने कुछ गुरुदेव, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया था, तो मैंने बाद में उसका वो भेजा था अरे उनको। हाँ। गुरुदेव, ऐसा कोई मेरा कोई तात्पर्य नहीं था, बस नहीं नहीं, ये तात्पर्य मुझे वाली बात पूछने नहीं है, का। देखो प्रमाण की बात करें ना, हम जो भी बात करें वो जी प्रामाणिक जी बात करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। थोड़ा सा, मैं पहुंचा दूंगा इसलिए हम आपको प्रमाण उसको। के लिए कह रहे हैं कि अगर हम नहीं नहीं किसी नहीं, चीज का अगर प्रमाण बिल्कुल मांगते हैं मिलेगा आपको, बिल्कुल तो ही ना प्रामाणिक हम दे बात ही पाएंगे। बताऊंगा मैं, जी प्रामाणिक बात ही बताऊंगा। अब देखिए, जैसे नर्मदा की उत्पत्ति की बात करते हैं, है ना, तो जी नर्मदा जी की जो है वह कहीं उल्लेख आता उसका 3 कल्प से आता है, जी 3 कल्प प्राचीन है नर्मदा, ऐसा कहते हैं। जब मैंने अध्ययन किया अलग अलग पुराणों का और शास्त्रों का, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 7 कल्पों से अधिक प्राचीन है, 7 कल्प से भी अधिक। और उसमें हम नर्मदा को अखंड कुंवारी कहते हैं, है ना। जबकि नर्मदा की उत्पत्ति 3 बार हो चुकी है, और उसमें एक उसमें बल्कि 2 बार उनका विवाह भी हुआ है, और उनकी एक कन्या भी है ना, पूर्व, लेकिन वो पूर्व की स्थिति है।
यदि हम अध्ययन करें तो उसमें आया है, मैं बताऊंगा आपको, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में एक ऐसा विधान आया है, उसमें लिखा है ना। तो उसमें अब हम क्या मानेंगे उससे, हम अखंड कुंवारी माने या क्या माने। तो नर्मदा का जो जैसे उत्पत्ति कह लें या उसका अवतरण कह लें, वो 3 बार हो चुका है अलग अलग उसमें, और ये एक कल्प की स्थिति नहीं है ना। सप्तकल्प तो अभी ही हो गए, इसी उसमें हो गए ब्रह्मा जी के उसमें, है ना। तो वो तो यह एक और प्रश्न था, जैसे जी जैसे गायत्री भाई कई वैधान दिए गए हैं, जैसे जो स्थापित है तो सा विमोचन इत्यादि करके ही चलना चाहिए, लोग बताते हैं। हाँ और जी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारी चीजें अगर ना कर पाए, अगर जल्दी है तो क्या हम कुछ चीज का त्याग करके मतलब उसको कर सकते हैं, कैसे मतलब कर एक सकते, नॉर्मल बिल्कुल कर तरीका सकते हैं। 2 होगा कुछ? चीजें हैं, शाप विमोचन है, जी। कृताकृतानी है। मैंने पिछली बार की बैठक में भी बताया था कि शाप विमोचन हम यदि समय की कमी है तो न करें, तो इतना भी कर लें कि देवी गायत्री तम ब्रह्म शापाद्वियुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद्वियुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद्वियुक्ता भव, इतना भी बोल के कर लें, जी। है ना। करें तो बहुत जी। अच्छा है, करना ही चाहिए, लेकिन समय की कमी है हम्म। तो इतना करके भी कर सकते हैं, है ना, जी। कर सकते हैं। हम्म। और जितना, हाँ, करपात्री जी महाराज ने तो एक ही बात कही है कि आप संध्या करें, फिर गायत्री जपें, मुद्राएं करें, न्यास करें, सब आवश्यक है ना, और विधिवत करें। उसमें नहीं कई कर सकते तो न्यास करके जप लें, सूर्य को अर्घ्य दे। और इतना भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इतना करें कि आपोहिष्टा जो मंत्र है, स्नान मंत्र है, आपोहिष्टा मंत्र से जी। मार्जन करके और सूर्य को अर्घ्य दे लें और फिर जप लें गायत्री, है ना। तो विधान बहुत है, सीधा जी। सीधा एक सूत्र है जीवन का, जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, वो तो है। है ना। और गया समय बाद में नहीं आता। हम सोचे कि हम बूढ़े हो जाएंगे फिर कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा फिर कर लेंगे ना, आज है, हम आज कर सकते हैं, बात खत्म। आश्रम के कुछ एक साधक ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, है ना। जॉब में आधे घंटे का भी समय मिलता है, तो जैसे अगर वहीं क्वार्टर बना हुआ है, जॉब करते हुए रेलवे में जॉब करते हैं, तो वो वहीं से भागेंगे, आधा घंटा भोजन नहीं करेंगे लंच टाइम में, वो भागते हैं, घर पे जाएंगे, स्नान करेंगे और फिर संध्या करके और वापस आ जाएंगे संध्या को। अब कुछ एक उन्होंने अपने अनुभव भी बताए ऐसे कि मुझे अधिकारी और ये परेशान करने के लिए उन्होंने कई बार ऐसा करा कि यार ये रोज घर भागता है, संध्या का समय होता है और पूजन आज इसको करने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा समय हो गया संध्या का जब, तो वो अधिकारी वर्ग जो मेरे चेकिंग के लिए आए थे, वो उस समय के लिए कहीं और ही चले गए वो स्वतः, और मैं फिर भागा और संध्या करके और वापस आ गया। तो जब हम करने के लिए उद्धत होते हैं, हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ही, तो प्रकृति हमारे लिए अनुकूलता पैदा करती है ना। एक विधर्मी का डायलॉग है, मैं कहना चाहूंगा, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने क्या कहा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको मिलवाने के लिए पूरी कायनात सारी शिद्दत से जुड़ जाती है। उसने गलत नहीं कहा जी। है ना। तो यही बात है कि हम उद्धत हों, हम दृढ़ निश्चय कर लें, यहाँ मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रकृति का एक सिद्धांत है, यम यम चिंतयते कामं तंतम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आप कामना करते हो, मन में जो इच्छा लाते हो, वो आपको मिलेगी, और उसके मिले बगैर आपको मोक्ष भी नहीं होता, है ना। तो आप मन में यह दृढ़ निश्चय करो कि हाँ मुझे संध्या करना है, गायत्री करना है, तो प्रकृति तब तो आपको समय देगी ना। आप मन में यही विचार है हमारे मन में, अरे समय तो है नहीं यार, समय तो है नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं। मन में ये धारणा है कि मुझे करना है। अब गुरुदेव क्या कहते थे इस संदर्भ में, वो सुनिए। हम कहते थे गुरुदेव 9 बजे जाना रहता है, क्या करें? तो बोले 8 बजे कर लो। बोले घर के काम काज, बोले 7 बजे उठो, 6 बजे उठ जाओ। बोले 6 बजे हम उठते हैं लेकिन पानी भरना रहता है, नल का, बच्चे हैं, ये है, तो बोले 5 बजे उठ जाओ।
5 बजे उठो बोले, मत करो कुछ भी, मतलब 1 घंटा कम सो लो। बोले 5 बजे उठते हैं, बोले 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, लेकिन करो करो बोले, करके देखो, अगर न मिले इसका कुछ अब वो कहना नहीं चाहिए, आगे मैं रुक रहा हूँ। तो ऐसा है कि करें, हम दृढ़ निश्चय करें कि हाँ मैं करूंगा, तभी तो होगा ना। अच्छा मुझे एक जनरल, हम सभी ब्राह्मण एक बात बताइए, समय की समस्या क्या केवल ब्राह्मणों या हिंदुओं के पास ही कमी होती है क्या? एक मुसलमान जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनता सही। है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, वो सब शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने जाता है। या ईसाई होगा तो चर्च में रविवार को जाएगा ही जाएगा, कितना भी बड़ा ना क्यों बन जाए। हम जैसे ही भौतिक उन्नति करते हुए आए हैं पिछले वर्ष में, और भौतिक उन्नति करते हैं कि हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जबकि सबसे सटीक व्यवस्था हमारी ही है। तो हम समय, ये वो, मैं क्षमा करना मुझे, मैं भी उसी से आता हूँ, आप लोगों में से भी, तो इसको अन्यथा न लें। बाकी हाँ, ये कि हमको मन में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, हमको धारना पड़ेगा, और फिर ईश्वर परीक्षा लेगा। ईश्वर परीक्षा भी लेता है। हम कहेंगे मैं संध्या करूंगा, है ना, कल सुबह 4 बजे को उठ के, तो फिर ईश्वर बोलता है कि अच्छा करके बता, क्योंकि परीक्षा लेगा ना, बोलेगा मैं कि परीक्षा देना चाहता हूँ, तो बोले दे परीक्षा, है ना। आपने बोला मैं नीट की परीक्षा दूंगा, मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा दूंगा, तो बोले दे। तो यहाँ भी होता है कि मैं संध्या करूंगा, गायत्री करूंगा, तो ईश्वर कहता है कर। तो कहीं आती है दिक्कत, लेकिन जब हम उन दिक्कतों को दृढ़ता से पार कर लेते हैं तो फिर सब कुछ अनुकूल होता है, और एक अत्यंत कभी न खत्म होने वाला आनंद का वातावरण हमारे मन में भी और हमारे आसपास निर्मित होता है। तो उसके लिए हमको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। आज हम ये जिस प्रकल्प की बात कर रहे हैं, यह करीब 14 वर्ष हो गए इसको, 12-14 वर्ष हो गए। हम एक एक व्यक्ति पर, आश्रम से रवि जी हैं और ये आचार्य जो वहां पर योगेश जी पांडे 30 वर्षों से सप्तशती सिखा रहे हैं। वो क्या उनके मन में नहीं आया होगा कि अरे ये है कितना? अब योगेश जी पांडे जॉब करते हैं, घर में गायों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, और ऐसे ही और भी अन्य कार्य करते हैं। उनके 4 और कर्म है आजीविका के, इसके अतिरिक्त खेती करते हैं वो, एक लड़के की फैक्ट्री है उनकी, वो भी संभालते हैं, और इसके अतिरिक्त 2-3 कार्य उनके आजीविका के लिए और हैं, वो करते हुए वो नित्य सप्तशती पढ़ा रहे हैं। तो कैसे? क्या उनके पास समय की कमी है? उनके पास भी 24 घंटे ही है। तो सभी से निवेदन सिर्फ एक ही है कि हम मन में सबसे पहले संकल्प ले लें, धार लें कि हाँ मुझे करना है। और कैसे करना है? ईश्वर, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे गणपति, हे माँ सरस्वती, हे माँ गायत्री, आप मुझे अनुकूलता प्रदान करें और मुझे प्रवृत्त करें। हमें यह धारना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा हमें, तब होगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना अलार्म के उठना बड़ा आसान है। कैसे? बोले ऐसा सोते समय तकिए पर 4 बजे उठना है तो 4 बार ऐसे मुक्के से मार दो और ईश्वर से कह दो कि उठा दो। यह सत्य है, आप करके देखिए, उठते हैं लोग। तो मन में जब हम संकल्प कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि संकल्प मतलब वो वाला कसम खा लेने वाला, मन में ये धार लें कि हाँ अब मुझे इस मार्ग पर चलना है, बस ये। ठीक। जी धन्यवाद। जी जी। और कोई? और कोई? अभी तो और कोई नहीं दिख रहा है गुरुदेव। हम जी, खाली समय में काफी आपसे, समय की हो गई। जी जी, जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल, है ना। खाली समय में हम आपसे संपर्क आपका करेंगे, भी। क्योंकि इतने एग्जाम से पूरे संतुष्टि नहीं हो पाई अभी। नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से मैं चर्चा करना ज्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि ये क्या संदर्भ ऐसा है, और ये फिर हम YouTube पे डालते हैं ना, तो YouTube से बहुत सारे लोग उसे कहें कि अधिकारी और अनाधिकारी वाली बात आती है, तो मैं थोड़ा सा उसमें मतलब रुकता हूँ उसमें।
है ना। तो आप हमें व्यक्तिगत मुझसे बहुत संपर्क बहुत अवश्य। बहुत अच्छा लगा आज का जी मार्गदर्शन जी करके, जी क्योंकि जी समय नहीं मिल पाता गुरुदेव। मैं भी यही मतलब कि करते हैं जॉब में, अभी खाली था जैसा तो बोले जब शामिल। समय मिले, देखिए अगर आप मान लो आज समय नहीं मिला ना तो कल कर लें, हफ्ते में एक दिन कर लें, संडे को छुट्टी रहती है ना। जी जी हमारे जीवन पे नहीं। दशांश समय पे दशांश का ईश्वर का अधिकार होता है, 24 घंटे होते हैं, उसका दशांश 2 घंटे 40 मिनट केवल ईश्वर के लिए निर्धारित है शास्त्रों द्वारा, जी जी है ना। लेकिन 2 घंटे 40 मिनट नहीं बैठ सकते ना, तो उसका 1% 24 मिनट होता है। जी 1% तो दे सकते हो, और 24 मिनट भी नहीं, आप सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। सूर्य अर्घ्य देने का 1 मिनट या 2 मिनट, 3 मिनट मान ले, और 7 मिनट की एक माला गायत्री, 10 मिनट तो हम दे सकते हैं और देना ही चाहिए। और यदि हम देंगे तो 10 मिनट हमारी आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी मैं आप जब संपर्क करेंगे बताऊंगा, क्योंकि ईश्वर हमसे जितना भी लेता है उतना कई गुना करके वो हमें वापस दे देता है। जैसे गुरुदेव एक बात और हम आपसे मार्गदर्शन करना चाहता हूँ जी 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 कि जी। गुरुदेव, जैसे माला रुद्राक्ष की जैसे हो जो गले में पहनते हैं अपने, तो कुछ विद्वान जन बोलते हैं कि उस माला को नहीं कर सकते। गले की तो माला अलग होना चाहिए और जो माला करने की होती है वो अलग होना चाहिए। जी 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 वही आपसे मतलब पूछना चाहता था। दोनों अलग होना चाहिए, है जी ना। गुरु क्योंकि क्या होता है, जो हमारे साधन है, जी आसन है, पंचपात्र है, माला है, यह जितने पवित्र होंगे जी उतना श्रेष्ठ रहेगा, है ना। क्योंकि माला भी सिद्ध की जाती है ना जप के पूर्व, जी जी है ना। ठीक है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं कल। हाँ ठीक है, कर लें। कभी मैं यहाँ वहाँ रहूंगा तो मैं आपको आगे पीछे अवश्य, है ना। जी जी ठीक। आपका नंबर नहीं है गुरुदेव? 966 नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, नोट कर लिया हमने, उस समय हमने मांगा ना आपका, जी जी इसलिए जी। कि कुछ प्रश्न है जो हाँ हम बस सिर्फ उसे नहीं कह सकते हैं, और उनको हम आपसे स्वयं बात करेंगे बाद में जी जी गुरुदेव बिल्कुल। गुरुदेव एक बार कृपा करके नंबर आप फिर से बोलिए। 966 एक मिनट। 966 990 990 90। 9055। हाँ 9 90। 9 966 फिर 99। हाँ 990 जी 90 90 55। 55। ये है ना। और मैं गुरुदेव भी नहीं, गुरुदेव आश्रम में है पूज्य गुरुदेव, और मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। कोई विधिवत जी मैंने अध्ययन नहीं किया है ना। गुरुदेव की कृपा से ही जो कुछ है, और इसमें कहीं कोई ऐसा त्रुटि है या कहीं भी लगता है तो आप निसंकोच मुझे कह सकते हैं, है ना। निसंकोच कह सकते हैं कि यहाँ ये है, तो मैं उसमें सुधार कर लूंगा, क्योंकि मैं भी अध्ययन कर शास्त्रों से, या जो यहाँ कहीं से आप जैसे लोगों से सत्संग से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप उस निसंकोच मुझे बता सकते हैं कि यहाँ यह त्रुटि है ना। इसमें लगता नहीं आवश्यक मैं परफेक्ट, और मैं गुरु भी नहीं हूँ, है ना। साधारण व्यक्ति हूँ। पहले मैं भी जॉब ही करता था, अभी अभी टूटा फूटा कर्मकांड करता हूँ, ठीक है जी गुरुदेव। जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, बस सभी से निवेदन यही है। अभी हम इसमें जैसे 16 लोग हैं, 17 15 16 लोग जो भी हैं, यदि हम 16 लोग भी 10-10 लोगों को यदि जोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक वातावरण निर्मित होगा संध्या गायत्री के लिए। और गुरुदेव हमने जो, सबसे हाँ देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि रात दिन हम भी इसी श्रीपति ब्राह्मण परिवार संघ के माध्यम से रात दिन जी जी सेवा करते हैं, जो भी होता है यथासंभव। जी जी। देखिए अब ब्राह्मणों गायत्री में परिवार से जुड़े हैं। जी 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 ये मध्य प्रदेश से प्रचार प्रसार मंत्री का पदभार यही जो भी है जी जी संभालते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। क्या शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम है, शुभ नाम शैलेंद्र कुमार पांडे जी। जी बहुत, मैं भी पांडे हूँ, है जी ना। क्या मेरा गोत्र है पारा सर आपका? गोत्र है, पारा सर। भारत, मेरा भारद्वाज गोत्र है।
बहुत अच्छा, तो सुंदर। गुरुदेव ब्राह्मणों से जैसे इस बारे में बात करते हैं ना, सबसे जी पहला उनका सवाल यही होता है कि इसमें मेरे को क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा। हाँ हाँ। अब जी अक्सर ज्यादातर आप ब्राह्मणों की हाँ, कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो एक जी ही का बात कहना कि आपके माता पिता की सेवा करने से आपको क्या फायदा होगा, जी गुरुदेव। है ना। क्या धन मिलता है, आप उनसे धन की मांग करते हैं या दक्षिणा की मांग करते हैं आप? आपके माता पिता की सेवा। और गायत्री कौन है? माता है ना। वही तो गुरुदेव, हाँ, आप सब ब्राह्मणों की माता है, कुलदेवी है। तो कहना उससे आपको दक्षिणा चाहिए उसके लिए, यह क्या फायदा होगा? माता पिता धन नहीं देंगे आपको, लेकिन जो देते हैं वह संसार की सभी संपत्तियों से कहीं अधिक जी जी है ना। यही जी है। जी, है ना। ठीक। जी गुरुदेव, धन्यवाद। ठीक। करें पूर्ण। एडमिन कौन है? राजकुमार जी। हम सुत गए हैं। जी जी, सर्वेभ्यो नमो नमः, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जी कोई शांति पाठ कर ले कृपया। जी जी। कोई प्रश्न हो तो कक्षा को पूर्ण हाँ, करके पूर्ण करना है, पूर्ण करना है। जी जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति पदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अव्यं कुरु शान्तिर्भवतु। सर्वे नमः। जय श्री राधे भगवान सभी को। हर हर महादेव। नमो भगवान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। जय। सर्वेभ्यो नमः।